एक गांव में लिली चिड़िया अपनी दो छोटी बहनें सोना और मोना के साथ अपनी चाची के यहाँ पर रहा करती थी। उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए वो अपने चाचा के यहाँ रहते थे। उन तीनों की चाची उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने पति की वजह से मजबूरन उन तीनों को अपने घर में रखा करती थी। इतनी महंगाई के जमाने में तुम इन तीनों को इस घर में क्यों रखते हो? मुझे तो समझ में नहीं आता। क्या पूरी दुनिया का ठेका हमने ले रखा है जो हम इन तीनों अनाथ लड़कियों को इस घर में रखेंगे? एक तो ये तीनों कुछ काम नहीं करती हैं, बस दिन भर बैठी रहती हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो काली कौवी? वो तीनों तो हमारी बेटियों के समान है। वो मेरे भाई की बेटी है, हम उन्हें कैसे भगा सकते हैं? हमारे अलावा उनके पास कौन है जो उनकी देखभाल करे? और रहा बात काम करने का, तो वो तीनों अभी बहुत छोटी हैं, वो काम करने के लायक नहीं है। अभी बड़ी हो जाएंगी तो जरूर काम करेंगी ना। वो तीनों तो तुम्हारी बेटियां हैं और मैं उन तीनों की नौकरानी हूँ जो बस दिन रात उनके लिए काम करती रहूंगी। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। ठीक है, मैं अपने काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ और मुझे बहुत दिन हो जाएंगे आने में। तीनों का ख्याल रखना, समझी? काली कौवी को उन तीनों बहनों से छुटकारा पाने का मौका मिल जाता है। सोना, मोना, लिली, चल जल्दी यहाँ आ। तीनों बहनें वहाँ आ जाती हैं। हाँ बोलिए चाची, क्या बात है? आप क्या कह रही हैं? तेरे चाचा जी अब बाहर चले गए हैं और वो अभी वापस भी नहीं आएंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम तीनों को इस घर से निकाल दूं, जंगल में भेज दूं। क्या आप ये क्या कह रही हैं चाची? हम तीनों जंगल में कैसे रह सकते हैं? अगर हमें कोई जंगली जानवर खा गया तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें जंगल में मरने के लिए भेजूंगी। देखो, तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले जंगल में एक घर बनाया था। वो घर जादुई है और आलीशान है, समझी? वो परियों का घर है। वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट खाने को मिलेंगे और बहुत मजा आएगा। इसलिए तो मैं तुम्हें वहाँ पर भेज रही हूँ ना। अब हमारे घर में रहकर तुम्हें रूखी सूखी रोटी ही मिलेगी खाने को, इसलिए बेहतर है कि तुम तीनों वहाँ चली जाओ। यहाँ तक कि वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप भी मिल जाएंगे, वो लोग भी वहीं पर रहते हैं। क्या क्या चाची, ऐसा हो सकता है? क्या सच में वहाँ पर हमारे मम्मी पापा और बहुत सारे चॉकलेट मिलेंगे? हाँ बेटा, मैं सही कह रही हूँ। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों वहाँ चली जाओ। और खुद तुम्हारे चाचा जी ने मुझे इजाजत दिया है। वो दरअसल तुम दोनों बहुत छोटी थी ना, इसलिए तुम्हारे चाचा जी वहाँ पर तुम्हें भेजना नहीं चाहते थे। लेकिन अब तुम तीनों बड़ी हो गई हो, इसलिए वहाँ पर जा सकती हो। तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और वहाँ पर जाने को तैयार हो जाती हैं। हाँ, इन बेवकूफों को क्या पता कि जंगल में सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, कोई जादुई घर नहीं है वहाँ पर। अब ये तीनों समझे कि ये अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगी। मैंने इन तीनों का ठेका नहीं ले रखा और ना ही मैं इन लोगों की देखभाल करने के लिए इस घर में हूँ। चलो अच्छा ही हुआ, अब इन तीनों से छुटकारा मिल जाएगा। फिर ये तीनों समझे कि ये कहाँ जाएंगी। लिली अपनी छोटी बहनों सोना और मोना के साथ जंगल में पहुंच जाती है। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन उन तीनों को अब कोई भी घर नहीं मिला। लिली दीदी, यहाँ पर तो कोई घर ही नहीं है। हमने सुबह से शाम तक घर की तलाश की, लेकिन यहाँ तो कोई घर नहीं मिला। अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो रात हो जाएगा और यहाँ पर जंगली जानवर भी तो रह सकते हैं। सोना, मोना, पर तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। लिली अब समझ गई थी कि उसकी चाची ने उनके साथ धोखेबाजी की है और वहाँ पर कोई जादुई घर नहीं है। लिली को एक ऐसा पेड़ मिलता है जो रो रहा था। उस पेड़ को देखकर लिली कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हमारी तरह तुम्हें भी घर से निकाल दिया गया है? नहीं नहीं, मुझे कोई भला कैसे निकाल सकता है? मैं तो रहता ही यहाँ पर हूँ और यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, इसलिए तो मैं दुखी हूँ। क्या बात है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, लेकिन कोई नहीं है जो मुझे पानी पिला सके और मैं यहाँ से हिल ही नहीं सकता। तो मैं पानी पीने के लिए कैसे जाऊँ? कोई बात नहीं, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ और तुम्हें पिलाती हूँ।
तुम मेरी दोनों बहनों का ख्याल रखना। इसके बाद लिली पानी लेकर आती है और उस पेड़ को पिला देती है। धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मुझे पानी पिलाया। देखो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम तीनों बहनों को कब से देख रहा हूँ कि तुम दोनों यहाँ वहाँ तलाश कर रही हो। तुम दोनों आखिर क्या ढूंढ रही हो? हमारे पास रहने का ठिकाना नहीं है, हम बस वही ठिकाना ढूंढ रहे हैं और डर भी लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ पर जंगली जानवर भी तो हो सकते हैं। तुम सही कह रही हो, यहाँ पर जंगली जानवर तो बहुत ज्यादा रहते हैं, पर तुम तीनों चिंता मत करो। लिली, तुमने मेरी प्यास बुझाई है तो तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज है ना। इसके बाद जादुई पेड़ एक जादू करता है और उस पेड़ के ऊपर बहुत ही सुंदर सा घर निकल आता है। इतना ही नहीं, उस पेड़ में बहुत सारे फल भी लग जाते हैं। देखो लिली, ये है मेरा जादुई पेड़। इस पर जो घर है ना, उसमें अब तुम्हें रहना है। ये तुम्हारा घर है। तुमने मेरी मदद की, उसके बदले मैं भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और इसमें जो फल लगे हुए हैं उसे खाकर तुम लोग अपनी प्यास और भूख मिटा लो। जाओ, घर में जाओ। इसके बाद वो तीनों बहनें उस घर में आराम से रहने लगती हैं। उन्हें न खाने की फिक्र थी न रहने की फिक्र। वो आराम से घर में रहती थी और फल खाया करती थी। इसी तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। अब लिली के चाचा घर लौट आते हैं। वो काली कौवी से कहते हैं, काली कौवी, बच्चियां नजर नहीं आ रही हैं। कहाँ है वो तीनों? उन्हें बुलाओ, मैं उनके लिए बहुत सारी चॉकलेट लेकर आया हूँ। क्या? कौन बच्चियाँ? यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ तो मैं अकेली रहती हूँ। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? लिली, सोना और मोना कहाँ गई? बुलाओ उन्हें। वो क्या हुआ ना, मैं एक दिन सुबह उठी तो देखा कोई है ही नहीं घर में। शायद वो तीनों घर छोड़कर चली गई हैं। मैंने उन्हें बहुत जगह ढूंढा पर वो तीनों कहीं भी नहीं मिली, तो इसमें मैं क्या करूं? देखो, तुम झूठ मत बोलो। वो तीनों तो छोटी बच्चियां हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें कहाँ रहना है और कहाँ जाना है। वो भला कहीं कैसे जा सकती हैं? तुम झूठ बोल रही हो। जरूर तुमने ही उन्हें घर से बाहर निकाला है। तुम्हें हमेशा उनसे परेशानी रहती थी। मेरे यहाँ से जाते ही तुम्हें मौका मिल गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उन तीनों को जंगल में भेज दिया। मैंने उनसे कहा कि जंगल में उन्हें एक जादुई घर मिल जाएगा और उसके माता पिता भी मिल जाएंगे। मुझे लगा था कि कुछ समय के बाद वो तीनों वापस लौट आएंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उन तीनों को जंगल में भेज दिया। मैंने उनसे कहा कि जंगल में उन्हें एक जादुई घर मिल जाएगा और उसके माता पिता भी मिल जाएंगे। मुझे लगा था कि कुछ समय के बाद वो तीनों वापस लौट आएंगी, लेकिन वो तीनों वापस नहीं आई। शायद उन्हें कोई जंगली जानवर खा गया। मुझे माफ कर दो। ये तुम क्या कह रही हो? ये तुमने क्या किया? तुम इस तरह की हो तभी शायद तुम्हें आज तक कोई औलाद नहीं हुई। भगवान ने तुम्हारे साथ बिल्कुल सही किया। तुम माँ बनने के लायक ही नहीं हो। तुमने उन तीनों बच्चियों को अपनी बेटी बनाकर रखना चाहिए था, लेकिन तुमने तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और मरने के लिए भेज दिया। निकल जाओ मेरे घर से। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जिस तरह तुमने मेरी बच्चियों को मार डाला, तुम भी कहीं जाकर मर जाओ। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। इसके बाद काली कौवी को उसके किए की सजा मिल जाती है। इधर तीनों बहनें अपने जादुई घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं।